एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि हम सब लोगों की जो लाइफ है वो इन 6 ह्यूमन नीड्स के चारों तरफ ही एनसर्कल होती रहती है। और जो ये नीड्स हैं ये इनबॉर्न नीड्स हैं। पलक, हेलो, सुरेंद्र ठकराल जी नमस्कार। तो ये जो 6 नीड्स हैं ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति की नीड है। और ये जो 6 नीड हैं, पहले मैं इनके नाम बता देती हूँ, फिर इनका हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो 6 नीड्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल लेक्चर ना होकर एक लर्निंग का लेसन होने वाला है। हमारी 6 नीड्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। और जो ये 6 नीड्स हैं मैं आज एक ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रही हूँ। These 6 needs are, number 1 is the need of certainty, newness, significance, love, growth and contribution। यानी ये 6 नीड्स हैं जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सर्टेनिटी की नीड, न्यूनेस की नीड, सिग्निफिकेंस की नीड, प्यार पाने की नीड, ग्रोथ की और कंट्रीब्यूशन की नीड। ये जो 6 नीड्स हैं ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, विदिका एंड मेहतानी जी इज ऑल्सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। अब आपका जो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब हर व्यक्ति की लाइफ को ये 6 नीड्स ही कंट्रोल कर रही हैं तो हमारी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है। दुनिया के अंदर 99% जो लोग हैं वो एवरेज लाइफ को जी रहे हैं। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल लाइफ को जीते हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कोई रिमार्केबल चेंज लाया है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इन चीजों में, इन 6 नीड्स में से जो चूज किया है, जिस नीड को चूज किया है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी हमारी ये चॉइस है कि हम किस नीड को चुने और हम उस नीड को पॉजिटिव वे से अपनी लाइफ के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं या नेगेटिव वे से इंटीग्रेट कर रहे हैं, उससे हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा गवर्न होती है। पूनम सूद जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये सेशन इतना लर्निंग से भरा हुआ है कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो अगर किसी का नाम छूट भी जाता है तो मैं पहले से ही आप सब लोगों से सॉरी फील कर लेती हूँ। तो दोस्तों आप सब लोगों को ये पता चल गया है कि हमारी जो लाइफ है वो उसके अंदर इनबॉर्न हमारे अंदर 6 नीड्स हैं जो कि हम अपनी लाइफ के अंदर पूरा करना चाहते हैं। और जो ये 6 नीड्स हैं ये हैं नीड ऑफ सर्टेनिटी, नीड ऑफ न्यूनेस, नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन, नीड ऑफ ग्रोथ और सबसे जो लास्ट आती है वो है नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो मैं आप लोगों के साथ जब एक नीड के बारे में डिस्कस करूंगी तो मैं चाहती हूं कि आप बहुत ही इंटरेक्टिव वे से इस सेशन के साथ जुड़े और हर नीड के साथ आप बताएं कि आपकी लाइफ के अंदर उस नीड को आप किस तरीके से पूरा करते हैं। तभी मुझे लगेगा कि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है और हम इन चीजों को बेटर वे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हिमानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विनोद जी भी आज पहली बार जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। मधु भयाना, ओम शांति, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आज हम सबसे पहली नीड को डिस्कस करते हैं और वो नीड है नीड ऑफ सर्टेनिटी। हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर सर्टन होना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं। और सर्टेनिटी की जो बेसिक नीड्स हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आज मेरे पास रोटी है तो मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ, मैं इस चीज के लिए सेफ रहना चाहती हूँ कि कल भी मेरे पास रोटी होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति अब इन नीड्स को पूरा करना चाहता है। एक शेल्टर चाहता है, एक घर चाहता है, अपने जीवन में एक छत चाहता है ताकि वो अपना जो जीवन है वो बाकी स्मूथली और बहुत आराम से बिना किसी कन्फ्लिक्ट्स के जी सकता है। और इसी तरीके से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ चीजों को लेकर अपनी लाइफ के अंदर इंश्योर होना चाहते हैं, जैसे कि हमारा फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है। और प्रत्येक व्यक्ति की ये नीड है और जल्दी से जल्दी वो अपने जीवन काल में, अपने इनिशियल ईयर्स में इन चीजों को जल्दी से जल्दी सिक्योर कर लेना चाहता है। इसके साथ साथ
कई बार हम अपने रिश्तों को लेकर भी बहुत सिक्योर होना चाहते हैं, उसमें भी बड़ी सर्टेनिटी चाहते हैं। जैसे कि एक मदर है, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल करके रखती है, ये इंश्योर करके रखती है कि जो उसका बच्चा है वो आप अपने बस में ही रहे। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भी होता है, कई बार वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करके रखना चाहती है अपनी सर्टेनिटी की नीड को पूरा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ वाइस वर्सा वो मेरे कंट्रोल में रहे, और वो इस रिश्ते के लिए बहुत सर्टन होना चाहती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी सर्टेनिटी की नीड को कैसे पूरा करते हैं? आप सब लोगों ने अपना नोट पैड भी रखा होगा, पेन भी रखा होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इसमें कमेंट करें कि आप अपनी सर्टेनिटी की नीड के लिए क्या करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं और भी बताना चाहती हूँ, जब तक कि आप कमेंट लिख रहे हैं तब तक मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन नीड्स को तो पूरा करता है, लेकिन उनका इन नीड्स को पूरा करने का तरीका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सुनील खुशू जी आज पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजू गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो किया है कि फर्स्ट नीड हमारी सर्टेनिटी की नीड है, जो हम सब व्यक्ति बिना किसी एक्सेप्शन के जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में पूरा कर लेना चाहते हैं। आप इस नीड को कैसे पूरा करते हैं? प्लीज राइट। सही तरीके से करते हैं या नेगेटिव तरीके से करते हैं? नेगेटिव तरीका करने का मतलब ये है कि रोटी कपड़ा और मकान मेरी एक बेसिक नीड है, लेकिन मैं एक मकान की बजाय एम्पायर्स खड़े करने शुरू कर दूं और अपनी पूरी लाइफ में यही काम करती रहूं और बाकी एरियाज को निग्लेक्ट कर दूं, तो ये सर्टेनिटी की नीड का एक मिसयूज हुआ। इसी तरीके से मुझे अपने कपड़े जो है एक बेसिक नीड है जो एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। हरीश हसीजा जी गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आप अपनी नीड ऑफ सर्टेनिटी को कैसे पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट दिस सेशन इंटरेक्टिव सेशन। और अभी तक किसी ने भी कमेंट में कुछ नहीं लिखा है। आप कैसे करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव? प्लीज राइट इट डाउन। और अगर मैं इसको नेगेटिव लूं तो मैं अपनी अलमारी कपड़ों से भर दूंगी, अपनी रिक्वायरमेंट से 10% 20% ज्यादा कपड़े रिक्वायरमेंट से ज्यादा रखूंगी, तो ये मेरी नीड ऑफ सर्टेनिटी का मिसयूज है। अरविंदर घोष जी कह रही हैं आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव इन माय लाइफ। इसका मतलब ये अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि अपनी जो नीड ऑफ सर्टेनिटी है उसमें इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को समझ लिया है और ये उन लिमिटेड चीजों के अंदर ही रहना सीख गई हैं, उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में नहीं लेकर जा रही हैं। I am satisfied with what I have in my life. So please I request all the participants, आप लिखिए कि आपके लिए नीड ऑफ सर्टेनिटी क्या है। What is the need of certainty? Please be very interactive in the session. Okay. अगर आपको सोचने का टाइम चाहिए तो हम अगले ओके रीटा दुरेजा जी हेलो, कैसे हैं आप? आज पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं और हमारे नए नए दोस्त भी आज पहली बार जुड़े हैं। अगेन मैं उन सब लोगों का वेलकम करती हूँ, साथ साथ मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को टाइम दे रही हूँ ताकि वो अपनी नीड्स के बारे में लिखें कि इस नीड ऑफ सर्टेनिटी को वो कैसे पूरा करते हैं, विच वेज दे आर अप्लाइंग इन देयर लाइफ, पॉजिटिव वेज और नेगेटिव वेज। सुरेंद्र ठकराल जी कुछ लिखना चाह रहे हैं, आई फील ओके ही इज राइटिंग। रीता दुरेजा हेलो हाउ आर यू। चलो मैं आपको टाइम देती हूँ, बेसिक चीज तो हमें अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है। आप इस चीज को अपने मन के अंदर मंथन कीजिए। विनोद कुमार जी कह रहे हैं सेटिस्फाइड, यानी ये भी नीड ऑफ सर्टेनिटी इन्होंने भी अपनी लाइफ में। आप पहले ये लिखिए कि आप मतलब आप मानते हैं ना कि नीड ऑफ सर्टेनिटी हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज से यस अगर आपको ये लगता है कि नीड ऑफ सर्टेनिटी प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए तो से यस। शीतल अरोड़ा कैसी हैं आप? पहली बार आप जुड़ी हैं, वेलकम टू आवर सेशन। ओके मधु भ्याना जी कह रही हैं लिमिटेड ऑल थिंग्स इन माय लाइफ, यानी मधु भ्याना जी जो है वो ये कहती हैं कि मैं मिनिमलिज्म की तरफ जा रही हूँ। ओके सबका अपना अपना परसेप्शन है। बीरू जी कह रहे हैं यस। तो मेरा केवल मकसद यही था कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएं कि आपकी लाइफ में आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है।
यानी जब आज हम 6 ह्यूमन नीड्स के बारे में बात करेंगे तो मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि आप लोग अपनी उन नीड्स को पहचाने, आप उन नीड्स को पहचाने कि आपकी कौन सी वो ड्राइविंग नीड्स हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। अरविंदर जी, नो सर्वाइवल विदाउट सर्टेनिटी, बिल्कुल ये नीड अरविंदर जी इतनी जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। हर आदमी अपनी लाइफ के अंदर घर चाहता है, रोटी कपड़ा सब चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। दिस इज द बेसिक नीड। ओके, अब हम दूसरी नीड की तरफ चलते हैं। मधुभियाना जी, नो मोर एफर्ट। ओके, मेरे को लगता है कि आप सब लोग पहली नीड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम जो अगली नीड की तरफ जा रहे हैं वो नीड जो है वो है नीड ऑफ न्यूनेस या अनसर्टेनिटी की नीड। आप हैरान हो रहे होंगे कि एक सर्टेनिटी की नीड है और एक अनसर्टेनिटी की नीड है। यस, हम एक वैरायटी चाहते हैं। तो जो दूसरी नीड है वो न्यूनेस की नीड है या वैरायटी की नीड है। एक ही तरह का खाना खाते खाते हम बोर हो जाते हैं, हम होटल में जाते हैं, हम पिकनिक के लिए जाते हैं। एक तरह का रूटीन जब हमारी लाइफ में होने लग जाता है तो हम उससे बोर हो जाते हैं और हम उसमें नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अपनी जॉब से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि एक ही तरह की लेजर्स, एक ही तरह की कंप्यूटर फाइल्स, एक ही तरह के कोलीग्स को देखते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर एक खालीपन सा महसूस करने लग जाते हैं। तो ये जो नीड है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूनम सूद, आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। ओके पूनम जी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो दूसरी जो नीड है दैट इज द नीड ऑफ न्यूनेस। हर आदमी अपनी लाइफ के अंदर एक नयापन चाहता है। अगर मैं रोज लाल सूट डालूं तो मुझे लगेगा कि नहीं, अब रेड सूट नहीं होना चाहिए, अब किसी और रंग का सूट होना चाहिए। वीना जी कह रही है फुली सेटिस्फाइड। ओके वीना जी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल्सो कि आपकी जो नीड ऑफ सर्टेनिटी है वो पूरी हो चुकी है। आप भी मानते होंगे ना कि आपकी लाइफ में भी नयापन चाहिए। कभी कभी आप होटल्स में खाना खाने जाते हैं, कभी कभी आप पिकनिक के लिए जाते हैं, कभी कभी अपने फैमिली के साथ आप टूर्स बनाते हैं। गीतिका नागपाल, नीड ऑफ चैलेंजेस। ओके, तो हमारी लाइफ में नयापन तो चाहिए ही चाहिए। हम उसके लिए जैसे कुछ हाउसवाइफ्स हैं वो किचन के अंदर एक वैरायटी बनाती हैं, नई नई डिशेस परोसती हैं क्योंकि उनको एक नयापन चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को नयापन चाहिए। एक तरह का जब रूटीन हम लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं तो वो बोरियत देने लग जाता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी नीड ऑफ न्यूनेस के लिए क्या करते हैं? आप इस नीड ऑफ न्यूनेस को एक पॉजिटिव तरीके से पूरा करते हैं या आप इस नीड ऑफ न्यूनेस को एक नेगेटिव तरीके से पूरा करते हैं? फ्रेंड्स, अंकिता इज सेइंग दैट न्यूनेस में इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लिविंग। यस, जब हमारी लाइफ के अंदर एक नयापन आता है, वैरायटी आती है, तो जो बेरंग सी लाइफ चल रही होती है उसके अंदर एक उमंग उत्साह आ जाता है। हम अपग्रेड से हो जाते हैं, एक नयापन सा आ जाता है। जैसे कुछ लेडीज होती हैं वो अपने फर्नीचर की सेटिंग चेंज करती रहती है क्योंकि उनसे एक रीजनरेट हो जाता है पर्सन। सुरेंद्र जी कह रहे हैं नीड ऑफ अनसर्टेनिटी इज रिक्वायर्ड टू रीजनरेट। यस, बिल्कुल, हमें अपनी लाइफ को रीजनरेट करने के लिए भी न्यूनेस चाहिए। पंकज गुप्ता इज ऑल्सो वॉचिंग। पंकज भी आज पहली बार हमसे जुड़े हैं। हेलो पंकज जी, कैसे हैं? वेलकम टू आवर लाइव सेशन ऑन 6 ह्यूमन नीड्स। आज हम 6 ह्यूमन नीड्स के ऊपर बात कर रहे हैं पंकज, जिसमें हमने एक नीड के बारे में डिस्कस कर लिया है। मैं जल्दी से आपके लिए बता देती हूँ कि ये जो 6 नीड्स हैं ये हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन्हीं 6 नीड से कंट्रोल होते हैं जो कि हमें नहीं पता है। हमें सर्च आउट करना है कि हमारी लाइफ में कौन सी वो 6 कौन सी नीड्स हैं जिनसे हम गुआन हो रहे हैं। तो पहली नीड हमने कही सर्टेनिटी की। प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर सुरक्षा चाहता है, रोटी कपड़ा और मकान चाहता ही है और वो नीड ऑफ सर्टेनिटी है। और जो दूसरी नीड हम डिस्कस कर रहे हैं वो नीड ऑफ न्यूनेस है, यानी हमें अपने जीवन के अंदर वैरायटी चाहिए होती है, हमें एक नयापन चाहिए होता है। अरविंदर घोष जी कह रही हैं आई फुलफिल माई नीड ऑफ न्यूनेस। मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, सॉरी। दिव्यानेजा पूजा चुग इज ऑल्सो वॉचिंग। दोस्तों, अगर आप भी एक बहुत पॉजिटिव तरीके से अपनी नीड ऑफ न्यूनेस को पूरा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आप घर का फर्नीचर चेंज कर रहे हैं, नयापन ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घर में नई नई डिशेस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पिकनिक हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, रूपाली सेइंग दैट्स एग्जैक्टली ट्रू, वन हैज टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस। ओके, वेरी नाइस। वीना सहगल वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। यस वीना जी, वीना जी के लिए मैं बता देती हूँ कि ये बहुत नई नई लर्निंग्स लेती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि ये भी चाहती हैं कि ये न्यूनेस बनी रहे लाइफ के अंदर। तो न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू थिंग्स लाइफ के अंदर ये चाहती हैं, विच इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, पूजा चुग इज सेइंग आई डू नॉट नो व्हाट आई वांट बट इट इज श्योर दैट आई एम मिसिंग समथिंग। पूजा चुग जी, अगर आप इस पूरे सेशन को देख लेते हैं तो आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स पाएंगी, क्योंकि मेरा सेशन आज है ही इसीलिए। चेंज लाइटली एज पॉसिबल, मधु बियाना इज सेइंग। तो दोस्तों, आप सब लोग इस चीज के लिए एग्री हो गए हैं कि हमारी लाइफ के अंदर नयापन चाहिए, चाहे हम फर्नीचर बदलें, चाहे हम नई नई डिशेस बनाएं। और मैं भी जब मॉर्निंग के अंदर मेडिटेशन करती हूँ तो मैं उस मेडिटेशन के अंदर भी क्रिएटिव मेडिटेशन टेक्निक्स लेकर आती हूँ हर रोज नई नई, क्योंकि उसके अंदर भी जब न्यूनेस आती है तो मेरा वो जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा बीतता है। कुछ मदर्स हैं जो आज मेरे साथ जुड़ी, आई नो दे आर वेरी गुड कुक्स। मिताली रूपाली सेइंग मीटिंग न्यू पीपल, गोइंग टू न्यू प्लेसेस इज अ रियल एसेंस ऑफ माई लाइफ। ओके रूपाली, यू वांट एडवेंचर इन लाइफ, आई नो। अभिषेक अरोड़ा इज ऑल्सो वॉचिंग, फर्स्ट बार आप जुड़े हैं अशोक जी, वेरी गुड। सोनिया धमीजा, न्यूनेस रिचार्जस। सोनिया इज अ वेरी गुड कुक, नई नई डिशेस बनाती हैं और इस न्यूनेस की नीड को पूरा करती हैं, अपने परिवार को खुश रखती हैं। दीज ऑल आर द पॉजिटिव वेज अपने इस न्यूनेस की नीड को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमारे ही बीच में कुछ ऐसे संसार में लोग हैं जो इस न्यूनेस की नीड को पूरा करने के लिए कुछ नेगेटिव वेज को भी अडॉप्ट करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तों में ही बड़े बोर हो जाते हैं, और जब वो रिश्तों में बोर हो जाते हैं, उनकी लाइफ में कुछ नयापन नहीं रहता, तो इंस्टेड ऑफ कि वो अपने अंदर झांकें या अपने अंदर कुछ नई चीजों को क्रिएट करें या अपने पार्टनर को कन्विंस करें, वो इस न्यूनेस की नीड को दूसरे रिलेशनशिप्स में तलाशने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह से चीजें हम लोग सुनते हैं जहाँ पे पार्टनर्स का स्वैपिंग होता है या हम लोग नए नए रिलेशनशिप्स को डिवेलप कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इस तरह के लोग मिलते होंगे और अब आप इस बात को बहुत भली भांति समझ पा रहे होंगे कि उनके अंदर कौन सी नीड ड्राइव कर रही है, यानी उन्हें चलाने वाला, उनकी लाइफ को गलत डायरेक्शन में ले जाने वाली कौन सी नीड है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 नीड्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर इन 2 नीड्स तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तो हम 3rd नीड की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लिखिए कि यस आई हैव अंडरस्टूड। अगर नीड ऑफ सर्टेनिटी और नीड ऑफ न्यूनेस के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज राइट यस आई हैव अंडरस्टूड। उसके बाद हम नेक्स्ट नीड की तरफ जाएंगे जो कि है नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसके बारे में हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। सो चिमनलाल सिंगला जी फ्रॉम पटियाला इज ऑल्सो वॉचिंग। ये हमारे बैंक में हमारे लीडर रहे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सेशन के साथ। और सिंगला जी, आज हम 6 ह्यूमन नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने 2 नीड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, नीड ऑफ सर्टेनिटी एंड नीड ऑफ न्यूनेस। सो प्लीज अनीता खुराना इज सेइंग यस, अनीता खुराना इज सेइंग यस दैट आई हैव अंडरस्टूड। और जल्दी जल्दी प्लीज टाइप यस आई हैव अंडरस्टूड ताकि मैं आगे मूव करूं। बीरू जी सेइंग यस, ओके। अंकिता यस अंडरस्टूड, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज जल्दी जल्दी लिखिए। मधु बिहाना यस जी, ओके। रीटा दुरेजा यस। इसका मतलब आप सब लोग नीड ऑफ सर्टेनिटी और नीड ऑफ न्यूनेस के बारे में जान चुके हैं और अंतर मन से टटोलिए, अंतर मन से झांकिए। सुरेंद्र ठकराल जी यस, सोनिया धमीजा यस। अंतर मन से टटोलिए कि आप इन दोनों नीड्स को पूरा करने के लिए कोई नेगेटिव तरीका तो नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि नीड तो है ही, नीड तो पूरी कर ही रहे हैं। हरीश हसीजा जी एंड रविंदर घोष सेइंग यस अंडरस्टूड, ओके। तो दोस्तों, हमने ये 2 नीड्स समझ ली हैं और हमने प्रेरक इज सेइंग अंडरस्टूड, वेरी गुड प्रेरक, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। विनोद जी भी कह रहे हैं कि मैंने समझ लिया है कि नीड ऑफ सर्टेनिटी क्या है और नीड ऑफ न्यूनेस क्या है, वेरी नाइस।
मेरे पार्टिसिपेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। तो दोस्तों हम अगली नीड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि है नीड ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नीड है कि अगर इस चीज को हम गलत तरीके से अपनी लाइफ के अंदर इंटीग्रेट लेकर करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत दुख भी कई बार पैदा हो जाता है। हर आदमी, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई कंपनी का सीईओ हो या एक छोटा सा लेबर क्लास का पर्सन हो, सुरेंद्र ठकराल, नेवर नेगेटिव ऑलवेज इन अ पॉजिटिव। ओके, सविता गेरा भी जुड़ गई है हमारे साथ। तो नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस चाहते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला मुझे तवज्जो दे, सामने वाला मुझे कुछ इंपॉर्टेंट समझे, और ये नीड हर आदमी में इतनी ज्यादा होती है। कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोगों को देखा है जो ये कहते हुए देखे गए हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ सिग्निफिकेंस नहीं चाहिए। आकाशवाणी हिसार, ओके, वेरी नाइस, वेलकम टू आवर लाइव सेशन। आकाशवाणी हिसार से भी जुड़े हैं, आई डोंट नो कौन जुड़े हैं। सर नमस्कार, आप आज इस सेशन के साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर वॉचिंग माई शो और इस प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, मैं चाहती हूँ कि पूरे हिसार के लोग इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें, टेंशन फ्री करें और अपनी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। तो जैसे मैं कह रही थी कि कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोगों को देखा है जो कहते हैं जी मुझे तो जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंस नहीं चाहिए, हम तो ये मान शान से बड़ा ऊपर है। कहीं ना कहीं वो ये सब कह के भी किसी ना किसी तरीके से उस सिग्निफिकेंस को ही ड्रॉ कर रहे होते हैं। दोस्तों प्रत्येक आदमी को सिग्निफिकेंस चाहिए, ये हमारी एक इनबॉर्न नीड है। एक छोटा सा बच्चा जब रोता है दूध के लिए, कई बार दूध के लिए भी नहीं रोता, वो जोर जोर से रोता है क्योंकि वो अपनी सिग्निफिकेंस को ड्रॉ कर रहा होता है, वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करा रहा होता है कि मेरी तरफ अटेंशन दो। और एक सीमा पर लड़ने वाला जो सैनिक होता है वो सीने पे गोली खा लेता है और देश के लिए बलिदान दे देता है, उसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस होती है, अपनी वर्दी की सिग्निफिकेंस कि हाँ मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं, अगर मैं जान भी दे रहा हूं तो देश के लिए ही दे रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। आज अपने रिश्तों में चेक करके देखो किस चीज की लड़ाई है। सास को सिग्निफिकेंस नहीं मिल रही, उधर से बहू को सिग्निफिकेंस नहीं मिल रही, हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही घर में, वाइफ कहती है जी मुझे तो कुछ तवज्जो ही नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी की सारी जो लड़ाई है ना, ये सिग्निफिकेंस की लड़ाई है और ये इतना इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है कि ये हमारी लाइफ को चाहते ना चाहते बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़ी सी चैरिटी देते हैं, कभी धर्मशाला बनवाते हैं तो एक बहुत बड़ा पत्थर सा साथ में लगवा लेते हैं जिसमें उनका नाम लिखा जाए। शमशान भूमि में एक नलका लगाते हैं तो उसके ऊपर अपना नाम लिखवा देते हैं बिकॉज दे वांट सिग्निफिकेंस। तो हर आदमी की सिग्निफिकेंस ड्रॉ करने के अपने अपने तरीके हैं। आप अपना आंकलन कीजिए कि आपको सिग्निफिकेंस कैसे चाहिए लाइफ के अंदर। आपने देखा है ना पार्टीज के अंदर कई बार लोग जो है वो गुच्ची का 3-4 लाख का पर्स लटका के घूमते हैं या कुछ अपनी ज्वेलरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ज्वेलरीज डालते हैं, डायमंड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अभिषेक सिंह चौहान इज ऑल्सो वॉचिंग। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना इतना कीमती टाइम निकालकर मेरे साथ जुड़ते हैं और मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकालते हो। तो दोस्तों आपने नोट किया है ना ऐसा कि पार्टीज के अंदर कुछ लोग होते हैं वो बहुत अच्छा ड्रेसअप होके आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कहीं पर सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश बोलकर सिग्निफिकेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग भी आते हैं, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, जब हम किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं और जब हमारे कारण कोई ट्रूली इंस्पायर होता है, उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आता है तो हमें भी सिग्निफिकेंस मिलती है। ये वाइस वर्सा प्रोसेस है। जब हम किसी को हील करते हैं, किसी को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं और वो बहुत थैंकफुलनेस के साथ, बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ जब हमारे आगे आता है और वो कहता है कि बिकॉज ऑफ यू मैंने क्विट नहीं किया,
तो हमें भी वो सिग्निफिकेंस मिलती है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस की नीड तो प्रत्येक आदमी को ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लाइफ के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सिग्निफिकेंस की जरूरत ना हो। अभिषेक सिंह चौहान इज कह रहे हैं यस, सुरेंद्र ठकराल इज सेइंग सिग्निफिकेंस इज मस्ट which can be gathered by doing something for someone, it might be some little helps। बहुत अच्छे, वेरी गुड सुरेंद्र जी। इन्हीं टॉपिक्स को हम आगे बहुत बढ़ाएंगे, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही मैंने सारी नीड्स को लेकर आना है, लास्ट में कंक्लूड करना है। तो दोस्तों हम सब सिग्निफिकेंस चाहते हैं लाइफ में। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे से सिग्निफिकेंस ले रहे हैं या नेगेटिव वे से ले रहे हैं। एक बार एक ब्लाइंड लड़की थी और वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड था। उसके भाई, उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो ब्लाइंड थी। उसकी सारी नीड्स को पूरा किया जाता था, क्योंकि वो अपनी आंखों से महरूम थी। इसीलिए अरविंदर घोष जी कह रही हैं आई ट्राई टू गेट सिग्निफिकेंस विद माई सेल्फलेस इंटेंशंस। वेरी नाइस अरविंदर जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वो जो लड़की थी वो ब्लाइंड थी, उसके जो पेरेंट्स थे उसको बहुत पैम्पर करते थे, उसके भाई भी उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। यानी ब्लाइंड होते हुए भी, इतनी बड़ी कमी होते हुए भी वो कहीं ना कहीं उस जो उसको पैम्पर किया जा रहा था, जो उसको एक्स्ट्रा लव एंड अफेक्शन दिया जा रहा था, उसको इंजॉय करने लग गई थी। एक बार उस शहर के अंदर एक बहुत ही रिनाउंड आई सर्जन आया। गॉड भी चाहते हैं रिकॉग्निशन। ओह यस, दिव्या नेजा इज सेइंग, बहुत अच्छा बोल रही है कि गॉड भी रिकॉग्निशन चाहते हैं। ऑफ कोर्स, नया आइडिया लगा मुझे, वेरी नाइस दिव्या। तो वो आई सर्जन जो था उसने उस लड़की का ऑपरेशन किया और उसकी आंखें ठीक कर दी। तो उस लड़की को खुश होना चाहिए था, क्योंकि वो उस पूरे वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पा रही थी, वो उस पूरे संसार की सारी चीजों को, अच्छे अच्छे पेड़ों को देख पा रही थी, समुंदर, नेचर के सारे नजारों को देख पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लड़की डिप्रेशन में आने लग गई और उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जब गए तो उस लड़की ने कहा कि मुझे अब सिग्निफिकेंस कम मिलने लग गई, क्योंकि जब मैं ब्लाइंड थी तो मुझे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस मिलती थी। अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मुझे वो बहुत कम सिग्निफिकेंस मिलने लग गई है। आप लोगों ने भी नोट किया होगा ना फ्रेंड्स, आपके आसपास या आपके घर में या कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसा पर्सन होता है जो बार बार अपनी बीमारी को सुनाता है, यानी बार बार अपनी बीमारी को बार बार सुनाता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंस को ड्रॉ करता है। आप भी देखो, आप किन किन चीजों से अपनी लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंस ड्रॉ करते हैं, या आपके पार्टनर्स कैसे सिग्निफिकेंस ड्रॉ करते हैं, या आपके बच्चे कैसे सिग्निफिकेंस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ मैं सिग्निफिकेंस कैसे लेती हूँ। जब मैं कुछ अपनी जो काम वाली आती है उसको एकदम कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, उसकी कोई मन चाही पसंद की एकदम ऑन द स्पॉट, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, तो उसके चेहरे की चमक होती है या उसकी जो बिना शब्दों की गई जो थैंकफुलनेस होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि मुझे बड़ी सिग्निफिकेंस मिल रही है। या मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मेरे ये लाइव सेशंस चलते हैं, या कोई मुझे काउंसलिंग के लिए कुछ कहता है और उसको मैं बहुत अच्छा सा सोल्यूशन दे देती हूँ, तो जब वो मुझे बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिम्पल अरोड़ा इज ऑल्सो वॉचिंग, थैंक यू। हेलो डिम्पल, कैसी हैं आप? डिम्पल अरोड़ा डॉक्टर हैं और ये खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जालंधर में हैं, और ये भी बहुत अच्छा लॉकडाउन पीरियड के अंदर काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। प्रिया फ्रॉम लंदन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि प्रिया जी जो लंदन से जुड़ी हुई हैं, ये ट्रूली मेरी मेंटर हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है, आज जो भी मैं सेशन आज आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ, या मैं आपको 1% या 10% जो कुछ भी दे पा रही हूँ और आप जितना भी समझ पा रहे हैं, ये इनका ही दिया हुआ है। दोस्तों मैं बीच में थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो रही हूँ क्योंकि ये प्रिया जी जुड़ गई हैं आज इस सेशन में। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो ये अब्रॉड में, लेकिन इंडिया के लोगों को एक ग्रुप के अंदर जोड़कर उनको भी यही सेशंस दे रही हैं लीडरशिप के ऊपर, और मैं भी इनका एक मेंबर हूँ और ये बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है जब से मैंने ये लाइव सेशन स्टार्ट करे हैं ना दोस्तों। एक चीज मुझे समझ आई है कि जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं या जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स जो है वो अपने आप आपको देने लग जाता है। और मुझे नहीं
नहीं पता मैं प्रिया जी के साथ कैसे जुड़ी। वो लंदन में है, मैं यहाँ हिसार हरियाणा में एक छोटे से एरिया में हूँ, और कैसे हमारा कम्युनिकेशन हुआ और हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है। तो मेरे हिसाब से शायद ये सोल टू सोल कनेक्शंस भी हो सकता है, जैसा मेरा आप लोगों के साथ एक बड़ा दिल का रिश्ता हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक एक पार्टिसिपेंट मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरे दिल के करीब है। और ये आप में से जब कोई एब्सेंट होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो मेरे परिवार का सदस्य आज क्यों नहीं आया है, या आज ऐसी कौन सी चीज वो मिस कर देगा लाइफ में, ऐसी कौन सी चीज उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती थी। तो दोस्तों, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस की नीड के लिए। तो हम अलग अलग तरीकों से सिग्निफिकेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे हम अच्छी ड्रेस डालकर, चाहे हम इंग्लिश बोलकर, चाहे हम चैरिटी करके, जैसे कि मैंने बहुत अच्छे से आपको अभी एक्सप्लेन किया है। हमारा मकसद क्या है? नेम एंड फेम थ्रू माई ऑनेस्ट वर्क। यस, नेम चाहिए, फेम चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली हम अपने दुनिया में लोगों की कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वीना जी कह रही है, वेरी नाइस आइडिया वीना जी। दोस्तों, आप सब लोगों ने ओसामा बिन लादेन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक टेररिस्ट था, जो कि अब नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही रॉन्ग चीज़ों के लिए फेमस था, क्योंकि वो एक आतंकवादी था, मारा गया क्योंकि उसने बहुत सारी लाइफ्स ली। तो वो भी सिग्निफिकेंस ड्रॉ करना चाहता था लाइफ में। सुरेंद्र जी कह रहे हैं, आई फील सिग्निफिकेंट व्हेन समवन फील ओब्लाइज्ड विद माय वर्क। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आई नो यू वेरी वेल, आप ऐसे ही हैं, बिल्कुल। तो जो ओसामा बिन लादेन था, वो गलत चीजों के लिए फेमस था। तो वो सिग्निफिकेंस जो थी, वो लोगों को मार कर, लोगों को टॉर्चर करके वो सिग्निफिकेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करता था। दिनेश जी हेलो, गीतिका हसीजा हेलो, कैसे हैं आप? लेकिन उसके साथ साथ एक जो फ्रंट पे खड़ा हुआ एक हमारे बीएसएफ का जवान हो सकता है, वो भी सिग्निफिकेंस ड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस ड्रॉ करने का तरीका या उसका जो वे है और जो ओसामा बिन लादेन का वे है, वो कितना डिफरेंट है। आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है किसी न किसी एक नेगेटिविटी के कारण, किसी न किसी एक नेगेटिव फोर्स के कारण सिग्निफिकेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो हैं सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव कमेंट को र्यूमर की तरह से फैला देते हैं, सब लोग उनके पीछे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो चलो नेगेटिव चीज है, फिर भी हमें सिग्निफिकेंस तो मिल ही रही है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी लाइफ में, दिनेश कुमार जी कह रहे हैं नमस्कार जी, दिनेश कुमार जी नमस्कार, ये दूरदर्शन से हैं। आज क्या हो रहा है? आज आकाशवाणी भी जुड़ गई हमारे साथ और दूरदर्शन भी जुड़ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है कि हमारी जो पॉजिटिव वेव्स हैं वो चारों तरफ ट्रांसमिट हो रही हैं। आज आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हैं और दूरदर्शन से भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, आई एम रियली ब्लेस्ड। आप बताइए, आप इस सिग्निफिकेंस की नीड को कैसे पूरा करते हैं? यू कैन राइट इट। इसमें हमने शर्माना नहीं है, क्योंकि इससे हमारा आत्म मंथन हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स लेती हूँ तो मेरी सिग्निफिकेंस की नीड पूरी होती है। या कई बार ऐसे भी तो लगता है ना, हमारे में से कुछ हाउसवाइफ्स जो बैठी होंगी, वो बहुत ज्यादा बच्चों के आगे पीछे घूमती हैं या बच्चों को अच्छी अच्छी डिशेस बना के देती हैं, तो बच्चे कहते हैं कि अरे मम्मी आपसे अच्छा कुक तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसमें भी हमें बड़ी सिग्निफिकेंस मिलती है। या हम अपने घर वालों को कुछ एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं। अरविंदर जी कह रही हैं हेल्पिंग पीपल। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग सिग्निफिकेंस की नीड को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर गए हैं। ओके, एक फ्यू सेकेंड्स का हम ब्रेक लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने बात करी है नीड ऑफ सर्टेनिटी की, नीड ऑफ न्यूनेस की और नीड ऑफ रिकॉग्निशन की, सिग्निफिकेंस की। आप लोगों में से अगर यहां तक आप समझ चुके हैं तो प्लीज टाइप यस आई एग्री, ताकि मुझे लगे कि मेरा जो कन्वे करने का तरीका है आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो प्लीज राइट रियली आई एम अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रिया जी कह रही है यस। प्रिया जी, सब कुछ आपसे ही सीखा हुआ है। स्टिल आई एक्सेप्ट योर यस। अरविंदर घोष यस। ओके, अघोष हसीजा जी एग्रीड। थैंक यू सो मच अघोष जी। लिखिए प्लीज
3 नीड समझ आ गई हैं आपको अच्छे से। मधु भियाना जी कह रही है मोटिवेशन मेथड, ओके आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा, थैंक यू मधु जी। और जल्दी जल्दी लिखिए कि ये तीनों चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई हैं। सुरेंद्र ठकराल जी सेइंग यस, ओके। दिनेश कुमार वधवा जी कह रहे हैं एग्रीड। अनीता खुराना यस। हरीश हसीजा जी यस। अंकिता दुरेजा, व्हेन आई कुक समथिंग एंड दैट डिश टेस्ट वेल एंड माय हस्बैंड प्रेजेस आई फील सिग्निफिकेंट। यस, ये हम सब लेडीज के साथ होता है, तभी तो हम बार बार पूछती है ना सब्जी कैसी बनी है, सब्जी कैसी बनी है। वी वांट टू ड्रॉ दैट सिग्निफिकेंस। बीरू जी कह रहे हैं कंप्लीटली एग्रीड, ठीक है। सोनिया धमीजा जी कह रही हैं एग्रीड। हम क्यों पूछते हैं? आपने कभी नोट किया है कि जब हम सब्जी बना देते हैं, खाना बनाते हैं, पूनम सूद जी कह रही हैं एग्रीड, दिव्या कह रही हैं एग्रीड, हम खाना बना देते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो जाती है ना। जब हम अच्छे से खाना सर्व कर देते हैं, सब्जी रोटी सब डिस्प्ले कर देते हैं, और जब वो खाना खाते हैं और वो पहली अभी जो टुकड़ा तोड़ के हस्बैंड हमारे मुंह में ही डालते हैं, तो हम भाग के किचन से जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा बना है। तो हम क्यों करते हैं ऐसा? क्या हमें अपनी कुकिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है? हम क्यों पूछते हैं बताओ? जल्दी जल्दी टाइप करो। गीतिका नागपाल जी कह रही है यस। प्रिया पूजा चुक कह रही है यस, गो हेड। ओके पूजा जी, ओके। वेरी लर्नड एंड इंटेलिजेंट पर्सन्स आर इन द ग्रुप। तो हमने इन 3 नीड्स के बारे में बात की है दोस्तों, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगली जो नीड हम बात कर रहे हैं, वो जो नीड है वो बहुत जरूरी है, एंड दैट इज लव एंड कनेक्शन। मेरे को लगता है कि प्यार की भूख जो है, प्यार पाने की जो चाहत है, वो हम सब लोगों में होती है। और आप लोग सब इतने अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आपको शुरू से बहुत प्यार मिला है, और क्योंकि हमें ये सब प्यार मिला है, तो इस प्यार की जो नीड है ये हमारी अंदर से सेटिस्फाइड है, इसीलिए तो हम इतने अच्छे हैं। प्रत्येक आदमी को लव एंड कनेक्शन की नीड होती है। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, ग्लोरी कक्कड़ नाशा इज ऑल्सो वॉचिंग। हेलो बेटा ग्लोरी, कैसे हो आप लेट जुड़े हो। मुझे लगता है कि चलो हम लोग इसको जो इसका वीडियो है वो उसको देखना, इससे आपकी लाइफ के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हमारी लाइफ के अंदर प्यार चाहिए। वो प्यार हमें अनकंडीशनल प्यार हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, हमें अपनी फैमिली से मिलता है, हमें अपने दोस्तों से भी मिल सकता है। और पेरेंट्स का प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, आप सब लोगों को पता है। अभी 5 महीने पहले मेरी मदर एक्सपायर हुई, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जो प्यार था वो अनकंडीशनल था, बिना किसी कंडीशन के था। वो जैसे हालचाल पूछती थी या मेरे लिए कंसर्न्ड होती थी, वो एक अनकंडीशनल प्यार था। लेकिन ट्रेजेडी आजकल की ये है दोस्तों कि हमारा जो प्यार है वो भी कंडीशनल हो गया कहीं ना कहीं करके, यानी हम प्यार में भी कंडीशंस रखने लग गए हैं। इसीलिए तो जो हमारे रिश्ते हैं वो इतने टूट रहे हैं। आपने कभी नोट करा कि एक कुछ ऐसी कहीं पर देखा है कि प्यार लव एंड कनेक्शन पाने के लिए कई लोग वो चिल्लाते हैं, जोर जोर से चीखते हैं ताकि मुझे किसी तरह से प्यार मिल सके, यानी प्यार की वो भीख मांगते हैं। अनीता खुराना जी कह रही है राइट। कई बार लव एंड कनेक्शन को पूरा करने के लिए कुछ रिश्तों में कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारा रिश्तों में कंट्रोल करना ही हमारा प्यार है। इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे कि एक फादर है जो रियल मायने में अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि उसका जो प्यार है उसमें कोई खोट है, लेकिन वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे कि उसको कंपैरिजन करता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड को देखता है, कंपैरिजन करता है, कुछ फाउल वर्ड्स को यूज करता है, हो सकता है कि वो उसको मार भी दे। तो आपका प्यार दर्शाने का क्या तरीका है? आप अपने आप से पूछो, आप लव एंड कनेक्शन को पाने के लिए क्या करते हो? कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग किसी को टॉर्चर करते हैं, कुछ जगह पर क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप्स में कि कोई आदमी जो है वो दूसरे को बार बार थ्रेटन करने लग जाता है, मैं तो तेरे को छोड़ दूंगा या मैं तो तेरे को छोड़ के मायके चली जाऊंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में प्यार पाने की कोशिश करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मैं बार बार अपने उस पार्टनर को थ्रेटन करूंगा तो कहीं ना कहीं वो मेरी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने लग जाएगा। वीना सहगल जी कह रही हैं
100% ट्रू। थैंक यू सो मच वीना जी। हम रिश्ते में कई बार लव एंड कनेक्शन की डेफिनेशन ही बदल देते हैं दोस्तों। हम लव एंड कनेक्शन को कंट्रोल से कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे मैं प्रिया जी से बात कर रही थी परसों, तो प्रिया जी कह रही थी कि एक पिक्चर क्या डिस्कस कर रही थी कि वो एक मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की एक पिक्चर थी, जिसके अंदर नाना पाटेकर जो था वो मारता था उसको, बार बार फिजिकली टॉर्चर करता था, और उसका वो प्यार दर्शाने का वो तरीका था। मैंने वो पिक्चर नहीं देखी है, मैंने सिर्फ प्रिया जी से ही सुनी थी ये वाली इंसिडेंट्स। लेकिन दोस्तों अगर आप ये देखो कि अगर एक हस्बैंड वाइफ जिनमें प्यार भी है लेकिन साथ के साथ ये फिजिकल टॉर्चर भी है, जो कि वो अपना अधिकार भी समझ सकते हैं, प्यार दर्शाने का एक तरीका भी समझ सकते हैं, अगर एक छोटा सा बच्चा उनकी इन सारी एक्टिविटीज को वॉच कर रहा है तो वो क्या परसीव करेगा? वो अपने पेरेंट्स को एक आइडियलाइज्ड फॉर्म में देख रहा है। वो ये सोचता है कि मेरे माँ बाप तो बहुत ही प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो अगर वो फादर अपनी मेरी मदर को मार रहा है तो ये भी प्यार करने का तरीका हो सकता है। तो वो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले सकता है कि इस तरह से मारना भी प्यार दर्शाने का तरीका हो सकता है। दोस्तों नई सी चीज लग रही है लेकिन ये ट्रू है। अरविंदर जी कह रही हैं ट्राई टू एक्सेप्ट रिलेशनशिप। बहुत लंबा सा मैसेज था, सॉरी अरविंदर जी मैं पढ़ नहीं पाई। तो अरविंदर जी कह रही हैं कि रिश्तों में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी प्यार ही है। जब हम किसी को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब हम उसे अनकंडीशनली प्यार देना भी स्टार्ट कर देते हैं। आप देखिए आप अपने रिश्तों को कैसे लव एंड कनेक्शन देख रहे हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा ना जो पेट्स रखते हैं, जो अपने पालतू जानवरों को रखते हैं, क्योंकि वो अंदर से इतने खाली होते हैं, उनको वो प्यार नहीं मिल रहा होता, और वो अपने पेट्स के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करने जाते हैं। जहां पे जाते हैं वो पेट को साथ ही लेके जाते हैं, क्योंकि पेट उनको फर्दर आर्ग्यू नहीं कर रहा होता। उनको लगता है कि जो ये मेरा पेट है ये मुझे अनकंडीशनली प्यार दिए जा रहा है। तो ये चीज जो है ये हमें अंडरस्टैंड करनी है। और आजकल जैसे कि रिश्ते बार बार, आजकल के जो यंग जनरेशन है रोज ही वो किसी नए रिश्ते में पड़े होते हैं, लव एंड कनेक्शन को ढूंढते हैं, अंदर से खाली हैं, लव स्टोरीज वाली पिक्चर को देखते हैं। लव स्टोरीज वाली पिक्चर को हम बार बार क्यों देखते हैं? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, हम उस लव एंड कनेक्शन को वो पिक्चर्स देखकर पूरा करना चाह रहे होते हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के साथ अटैच हो जाते हैं, हम फेसबुक के अंदर फ्रेंड्स को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने अंदर से खाली होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बढ़ाना चाहते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही लव एंड अफेक्शन को तलाश करने लग जाते हैं। कई बार आजकल ऐसी डेटिंग साइट्स भी बन गई हैं जहां पे हम बात करते हैं, अपने खालीपन को दूर करते हैं और उस लव एंड कनेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रिया जी मुझे बता रही थी, क्योंकि वो लंदन में रहती हैं, कि वहां पर बहुत एज के जो एज्ड लोग होते हैं वो अपने से कम उम्र वाले बच्चों को या लड़के को या लड़कियों को गिफ्ट्स देकर उनको पैम्पर करके, बेशक उनके पीछे कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं भी हो सकती, लेकिन वो गिफ्ट्स देकर उन बच्चों से इन रिटर्न लव एंड कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना। प्लीज से यस अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है तो, और साथ ही आप आत्म मंथन कीजिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर लव एंड कनेक्शन को कैसे पा रहे हैं। आपका जो लव एंड कनेक्शन लेने का तरीका है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं लव एंड कनेक्शन को कैसे पाती हूँ। हम लोग जो सुबह बैठते हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हमें लगता है कि जो भगवान है, जो सुप्रीम सोल है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो ओशियन ऑफ लव है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें लगता है कि अनकंडीशनली प्यार जो है वो हमें मिल रहा है और वो फिर हम बांटने लग जाते हैं। अरविंदर घोष जी कह रहे हैं यस लव इज गिविंग। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, आप किसी दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकते हो। तो प्रिया जी ने इसमें भी मेरी बहुत हेल्प करी है, उन्होंने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया। आप अपना प्यार कहाँ से ढूंढते हो? प्लीज से यस। अंकिता जी कह रही हैं यस। इसका मतलब आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फ्रेंड्स अब आगे जो है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज आने वाली है, इसीलिए आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या आप इन 4 नीड्स को अच्छी तरीके से समझ गए हैं
need of certainty, need of newness, need of significance, and need of love and connection. Please say yes, understood, ताकि हम आगे बढ़े दोस्तों. Divya Aneja is saying same to same. Okay. Anita Khurana is saying God से लव और कनेक्शन लेती हैं. गुड. अरविंदर घोष जी कह रही हैं यस आई हैव अंडरस्टूड द 4 इमोशनल नीड्स. नीड ऑफ सर्टेनिटी, नीड ऑफ न्यूनेस, नीड ऑफ सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन. ओके, और भी बाकी जो भी हैं जल्दी जल्दी लिखिए यस आई हैव अंडरस्टूड, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सुरेंद्र ठकराल जी कह रहे हैं यस. साथ के साथ जब आप अंडरस्टैंड कर गए हैं, मधु भ्याना जी कह रही है यस वेरी क्लियर, गॉड से लेते हैं और सबको देते हैं. यस, जब हम ईश्वर से वो प्यार लेते हैं और हम फील करते हैं उस प्यार को, तो ऑटोमेटिकली वो प्यार जो है वो हमारे रिश्तों में बढ़ता ही बढ़ता है. इसमें कोई संदेह नहीं है. और भी बाकी जल्दी जल्दी लिखिए, और साथ के साथ आप अपना फीडबैक दीजिए कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है या नहीं. फटाफट लिखिए यस अंडरस्टूड. जल्दी जल्दी 2 वर्ड्स लिखिए, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स. जल्दी से जल्दी. तब तक मैं अपना ब्लैक बोर्ड ले लेती हूँ, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो मुझे थोड़ा सा इन चीजों को आगे लेकर जाना है. अरविंदर घोष, आई एम मास्टर ओशियन ऑफ लव. यस, आई एम मास्टर. वो प्यार का सागर है और मैं उस प्यार के सागर का बच्चा हूँ, और मुझसे ये प्यार जो है ये रेडिएट होते ही रहना चाहिए. जब हम किसी को प्यार देते हैं ना दोस्तों, एक चीज मैं आपको बड़ी मजेदार बताती हूँ लव एंड कनेक्शन के बारे में. ध्यान से सुनना इस बात को. जब मैं किसी को प्यार देती हूँ, हरीश हसीजा जी कह रहे हैं लव बिगेट्स लव. बिल्कुल हरीश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ. पूनम जी कह रहे हैं यस अंडरस्टूड ऑल द नीड्स. वेरी गुड. एक लव एंड कनेक्शन के लिए सोनिया अंडरस्टूड. सविता मेहतानी यस अंडरस्टूड. ओके, लव एंड कनेक्शन के लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. अगर मैं आज किसी को प्यार दे रही हूँ ना दोस्तों, तो जैसे ही मैं उसको प्यार देती हूँ वो प्यार मुझे ऑटोमेटिकली फील होने लग जाता है. अगर वो कंडीशनल नहीं है, अगर मैं किसी को प्यार इसलिए कर रही हूँ कि मुझे डायमंड का सेट मिल जाए, या मुझे आज नई ड्रेस मिल जाए, या आज मुझे कुछ और फिजिकल चीज मिल जाए, उस चीज के लिए नहीं. जब मैं सही मायने में किसी को अनकंडीशनल प्यार दे रही होती हूँ, तो सबसे पहले उस पर्सन को जिसको मैं प्यार दे रही होती हूँ, उससे पहले वो प्यार मुझे रिसीव हो रहा होता है. ये कुदरत का नियम है दोस्तों. और यही प्यार जब उस आदमी के पास पहुंचता है तो वो हमारे पास वापस लौट के आता है. क्योंकि हम लोग कॉपी करने में बड़े होशियार हैं. हम लोग जो देखते हैं वही करते हैं. अगर मैं किसी को प्यार दे रही हूँ तो सामने वाला भी मुझे वही कॉपी कैट बन के वही प्यार ही दे रहा है. तो मेरे पास वो प्यार कितना हो गया? डबल. अगर मैंने एक स्केल के ऊपर किसी को 20 प्यार दिया है और सामने वाला कॉपी कैट करके मेरे को 20 देगा, तो उसको तो 20 मिला, लेकिन मुझे कितना मिला? मुझे मिला 40. वीना सहगल जी कह रही है लव एंड कनेक्शन आर वेरी कॉम्प्लेक्स. यस, हमें खुद इस चीज के लिए क्लियर होना है, हमें इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारे लाइव सेशंस का एक ही मकसद है. हिना हसीजा एक नए हमारे जुड़ी हैं फ्रॉम गुड़गांव. वेलकम हिना, बहुत अच्छा लगा है आप मेरे साथ जुड़ी हैं. मुझे नहीं पता आपने अभी सेशन स्टार्ट किया है या नहीं, बट आई होप कि जहां से आपका छूटा है उसको आप वीडियो जरूर देखेंगी. अरविंदर घोष जी कह रही है गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग. सबके हमारे अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं. कुछ लव को कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, कुछ लव को कह रहे हैं कि देना ही लेना है, कुछ कह रहे हैं कि प्यार को भगवान से लो और बांटो. तो यही तो मैं समझाना चाह रही हूं आपको. केवल यही चीज आज मैं समझाना चाह रही हूं दोस्तों, कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए. यही 6 नीड्स ही हैं प्रत्येक आदमी की लाइफ में, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही 6 नीड्स अलग अलग तरीके से ड्राइविंग फोर्स है. और अलग अलग तरीके से ड्राइविंग फोर्स होने के कारण हमारी लाइफ जो दिख के आती है, उभर के आती है, ये जो हमें महसूस हो रही होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. वीना सहगल जी कह रही हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस. ओके, हम इसको आगे भी समझेंगे वीना जी. तो दोस्तों मैं एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ जाती हूँ. हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग से आप लोगों को समझा सकूंगी.
ये हमारा एक ब्लैक बोर्ड था जिसमें मैंने एक ट्रायंगल बनाया है और हमारी 6 नीड्स को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, जो हमारी ये 4 नीड्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, लव, सिग्निफिकेंस, न्यूनेस और सर्टेनिटी, 99% हम सब लोगों की जो लाइफ है वो इन्हीं के बीच में ही खत्म हो जाती है। यानी हम पैदा होते हैं, हम कुछ चीज़ों के लिए सर्टेनिटी मांगते हैं, हम जोड़ तोड़ करके अपनी नौकरी से पैसा बचाकर एक घर बनाते हैं। फिर मैं इसको रख दूं, ब्लैक बोर्ड को रख देती हूँ ताकि मैं समझा पाऊंगी आपको समझ आ गया है। इस एक बार ट्रायंगल को अच्छी तरीके से समझ लो। एक बार फिर मैं दोबारा से उठाने वाली हूँ इसको लास्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जो 4 नीड्स हैं, 99% लोग इस अर्थ पर इन चारों नीड्स के एनसर्कल ही घूमते रहते हैं। उनका जन्म होता है इन्हीं नीड्स के साथ ही, पूरा करते करते इन्हीं चारों नीड्स के साथ ही वो खत्म हो जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। यानी लाइफ हमें पहले मिल जाती है और लाइफ चलानी हमें बाद में आती है। और चलानी भी कितने लोगों को आती है फ्रेंड्स? 99% लोग पूरी जिंदगी इन चारों नीड्स को पूरा करने में ही बिता देते हैं। मेरे को सर्टेनिटी की नीड चाहिए, मैं जिंदगी भर अपना घर बनाने के लिए सोचती रहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ये सर्टेनिटी की नीड पूरी हो जाए। जब तक मेरा अपना घर नहीं होगा मेरी तो भाई लाइफ ही बेकार है। मुझे तो भाई ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो पहले 1 महीने का राशन मुझे पहले ही चाहिए, मुझे तो अपने वार्डरोब के अंदर इतने कपड़े चाहिए ही चाहिए। सर्टेनिटी की नीड। फिर हमें लगता है जी हम तो बहुत डिफरेंट हैं, हम तो बहुत अलग हैं, हम तो लाइफ के अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हम थोड़ी सी न्यूनेस ले आते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हम पार्टीज में चले जाते हैं, हम होटल्स में चले जाते हैं, हम पिकनिक में चले जाते हैं। हम अपनी लाइफ के अंदर एक नयापन लाने की कोशिश करते हैं और उस नएपन के तहत हम कई बार घर का सारा फर्नीचर बदल देते हैं, घर का पेंट बदल देते हैं, या फिर हम कहते हैं अरे डिशेस ट्राई करो, नई नई डिशेस ट्राई करो, अरे वो होटल बहुत अच्छा है, वहां पे चाइनीज बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत अच्छा है, वहां पे इटालियन बहुत अच्छा मिलता है। यानी हम अपनी लाइफ के अंदर इस न्यूनेस को इस तरीके से पूरा करते हैं। उसके बाद फिर कृतिका ओजस्वी चावला, वेलकम। रुचि चौधरी, हेलो दीदी कैसी हैं आप। फिर हम अपनी लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंस ड्रॉ करते हैं, हम अपने उसी बचे खुचे जीवन में कुछ अच्छा काम करते हैं, गलत या अच्छे तरीकों से सिग्निफिकेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ चैरिटी कर देते हैं, उससे सिग्निफिकेंस मिलती है, या कुछ अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं CEO ऑफ द कंपनी, मैं ब्रांच मैनेजर, मैं ये, मैं वो। और जब आपसे ये सिग्निफिकेंस छीनती है तो क्या होता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोग अक्सर रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनसे उनकी लाइफ में सब कुछ होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है, घर भी होता है, रिश्ते भी वही के वही है, सब कुछ वही है, केवल वो सिग्निफिकेंस और जो वो टैग है ना वो लाइफ से चला जाता है। और 11 कनेक्शन, रिश्तों की जोड़ तोड़ में हम लगे रहते हैं। तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, मैं छोटा हूं, इन जोड़ तोड़ में हम लोग लगे रहते हैं। 99% लोग जो होते हैं ना दोस्तों, ऐसे ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, कि हमें जिंदगी चलानी नहीं आती, हम जिंदगी की इक्वेशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और यही हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी इतनी कंप्लेंट्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये 6 नीड्स जरूरी नहीं है, ये 6 नीड्स जरूरी हैं और जरूरी रहेंगी, लेकिन आपके लिए ये मोटिवेशन फैक्टर कैसे हो सकता है? क्या आप सिग्निफिकेंस के लिए अपनी बाकी सारी चीजों को छोड़ सकते हैं लाइफ में, कि बस मुझे ही समझे लोग, बस ये कहें जी अरे तू ही है सब कुछ, बस तू बहुत अच्छी, तू ये, तूने बहुत कर दिया, तूने सोसाइटी के लिए बहुत कर दिया, तेरी ज्वेलरी बड़ी अच्छी है, तेरा मेकअप बड़ा अच्छा है, तू सबसे अच्छी है, ये सिग्निफिकेंस। रुचि चौधरी कह रही है गुड, सॉरी, कनेक्टेड, डिले, मिस द होल थिंग। ओके, आप इसको वीडियो सेशन भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं ना अच्छे से? प्यार की भीख मांगते रहते हैं जिंदगी भर हम।
रिश्तों में भिखारी बन जाते हैं, तू दे दे थोड़ा सा, मैं क्यों दूं, तू दे मैं क्यों दूं, ये सब चलता रहता है। ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, ऐसे ही हम जिंदगी से रुखसत कर जाते हैं। 99% पीपल हु आर लिविंग द एवरेज लाइफ, वो ऐसे ही जिंदगी से रुखसत कर जाते हैं दोस्तों। और बाकी जो 2 नीड्स हैं वो तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं। ये 4 नीड्स में ही इतनी लर्निंग हमें मिल गई है, हमें इतनी अकल मिल गई है, हमें इतना सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि नीड्स तो हमें चाहिए, लेकिन हम इसको कई बार नेगेटिव वे से ले रहे हैं। हम इन सब चीजों को अपना ड्राइविंग फोर्स एक नेगेटिव चीज को बना के रखा हुआ है, और यही चीजें जो है एक नेगेटिव बार बार मान लो, देखो मैं इसको पहले 2 नीड्स को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ ना। अगर मेरी सर्टेनिटी की नीड बहुत जरूरी है और मैं अपने रिश्तों को बहुत कंट्रोल करके रखना चाहती हूँ, क्या होने वाला है दोस्तों? क्या मेरे रिश्ते कभी अच्छे हो सकते हैं? क्या कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो सर्टेनिटी की नीड को पूरा करना, दूसरों को कंट्रोल करना है। और बार बार इसी तरीके से इन नेगेटिव पैटर्न्स को जब मैं यूज करती हूँ तो वो मेरे माइंड के अंदर एक पैटर्न बनता है और मैं एडिक्ट हो जाती हूँ, और मैं चाहते ना चाहते अनकॉन्शियसली भी वैसा बिहेवियर करने को मजबूर हो जाती हूँ, और वैसी सिचुएशंस लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ, और मेरे जो रिश्ते होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 4 नीड्स आपने समझी हैं, मुझे लगता है कि आपने एक बहुत अच्छी लर्निंग ली है। और मेरा मकसद केवल सिर्फ इतना है, इन नीड्स को समझना नहीं है, वो तो कहीं से भी किताब से हम ले सकते हैं। मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप देखें कि आपके अंदर कौन सी नीड्स आपको ड्राइव कर रही हैं, या आपकी जो जिंदगी की डायरेक्शन है, आपकी डेस्टिनी जो है, इसी चीज के ऊपर डिसाइड होने वाली है कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं। आप सर्टेनिटी के पीछे भाग रहे हैं, आप न्यूनेस के पीछे भाग रहे हैं। कई लोग होते हैं ना अपनी लाइफ में कुछ बचाते ही नहीं, कहते खाओ पियो मौज करो, घूम लो फिर लो, नई चीजें ट्राई करो। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो न्यूनेस की नीड इतनी जरूरी है। कई लोग अपने बैंक बैलेंस ही इकट्ठे करते हैं, एफडी की जीरो ही बढ़ाते रहते हैं लाइफ में, बस वो मरते हैं तो उनकी एफडी की जीरो ही काउंट करते रहो कितनी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नीड ऑफ सर्टेनिटी को बहुत ही गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और बाकी नीड्स की तरफ या बाकी जो लाइफ की ब्यूटी है उसको देख ही नहीं सकते। या कई लोग अपनी मान शान के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, इतनी प्रेज के भूखे हो जाते हैं, सिग्निफिकेंस के इतने भूखे हो जाते हैं, अपनी ड्रेसेस के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्वेलरी के द्वारा सिग्निफिकेंट फील करवाने की कोशिश करते हैं। यू थिंक इन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। चलो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज मूल मंत्र है, इसको मैं कई बार रिपीट करूंगी, इसको आप ध्यान से सुनना। जिंदगी में उससे हमें खुशी नहीं मिलती। जिंदगी में हम जो कुछ भी पाते हैं उससे हमें खुशी नहीं मिलती। जिंदगी में हम जो बनते हैं उससे हमें खुशी मिलती है। कई बार मुझे बड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाए, मान लो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है, सब कुछ है, यानी मुझे मिल तो बहुत कुछ गया है, लेकिन मैं बना क्या, मेरी खुशी इस बात के ऊपर निर्भर करती है। दुनिया में देखे होंगे ना आपने, बड़े बड़े पॉपुलर लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज देखी होंगी जो 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रही हैं। वो बहुत पॉपुलर हैं, पब्लिक फिगर्स हो सकती हैं, बहुत फेमस हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त किया है। लेकिन केवल प्राप्त किया होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बनना इंपॉर्टेंट है। इस जिंदगी की यात्रा में व्हाट यू आर गेटिंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट यू आर बिकमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्रीड है ना इस बात से कि जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है, बनना। हम जिंदगी में ना जब लाइफ में आए हैं तो एक पर्पस के साथ आए। हम इस जीवन में क्यों आए? खाने पीने और अपना मकान किसी और के लिए, बच्चों के लिए छोड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। हम कुछ बनने के लिए आए हैं। क्या बनने के लिए आए हैं? वो जो 2 नीड्स हैं उनको मैं स्पिरिचुअल नीड्स के का भी नाम दे देती हूँ। अगली जो नीड है ना दोस्तों, वो है नीड ऑफ ग्रोथ। जो नीड ऑफ ग्रोथ है उसमें हम अपनी नॉलेज को अर्न करते हैं, हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं, हम सेल्फ ट्रेन्ड होते हैं, हम अपनी कमियों को देखते हैं, हम अपने फॉल्ट्स को देखते हैं, और कहीं ना कहीं
हम अपने आप को ग्रो करते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता कि दुनिया कितना ग्रो कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ मेरी है, मेरी एक ही लाइफ है। मैंने अपनी लाइफ में इन 4 नीड्स को पूरा कर लिया है, जितना चाहिए वो कर लिया। नीड ऑफ सर्टेनिटी हो गई, न्यूनेस हो गई, रिकॉग्निशन हो गई एक लेवल तक, और लव एंड कनेक्शन भी हो गया। अब मुझे क्या बनना है, मेरी ग्रोथ क्या है, किसकी ग्रोथ? मैंने अगर 10,000 का सूट डाला उससे ग्रोथ, 2 करोड़ का घर है उससे ग्रोथ, या 10 करोड़ का बैंक बैलेंस है उससे ग्रोथ नहीं। मेरी मेंटल ग्रोथ, मेरी अपने आप से क्या अपेक्षाएं हैं, मैं क्या सोचकर, मैं क्या करूं इस अर्थ पे, मेरा जीने का जो मकसद है वो क्लियर हो जाए। सेल्फ मोटिवेशन, अर्निंग नॉलेज, अपने आप को ग्रो करना। हम पता है क्या करते हैं, एक इल्यूजन में हमें लगता है बस हम ही ठीक हैं, दुनिया में जो कुछ है ना सब मेरे को पता है। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जो ऐसे ही दुनिया में आए और ऐसे ही चले जाएंगे इस इल्यूजन के साथ कि मुझे तो बहुत कुछ पता है। ऐसे लोग सबसे अभागे होते हैं क्योंकि वो नॉलेज को लेने के दरवाजे ही बंद कर देते हैं। नॉलेज दरवाजा खटखटाती है, उनके पास आती है कि अरे तुम देखो तो सही, तुम दुनिया को दूसरे एंगल से तो देखो, लेकिन वो अपने दिमाग के दरवाजे बंद करके रखते हैं। वो कहते नहीं जी मुझे तो सब कुछ पता है। तो ऐसे आदमी जो है फिजिकली कितना ही ग्रो कर जाएं, लेकिन वो मेंटली या स्पिरिचुअली ग्रो कभी भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो नीड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगली जो नीड है वो है कंट्रीब्यूशन की नीड। जब हम ग्रो करने लग जाते हैं, ग्रो करने के बाद हमें लगने लग जाता है कि जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का पर्पस क्या है, और ऑटोमेटिकली हम कंट्रीब्यूशन के मोड पर चले जाते हैं। हमसे ना चाहते हुए भी दिया जाता है, हमें अपनी जिंदगी का पर्पस समझ आ जाता है। हम अपने ईगो से हटकर सोचने लग जाते हैं, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है इस अर्थ के ऊपर, क्या लेके जाऊंगा। ये मकान है ना सारे के सारे, ये शायद मैंने सुना था कि 10-20 साल के बाद तो विल भी चेंज हो जाती है। ये जो लाइनें खींच खींच के हम लोग जा रहे हैं, ये लाइनें यहीं की ही रह जाएंगी, कोई और लाइनें ड्रॉ करेगा इसके ऊपर। मैं अपने आप को कितना मेंटली ग्रो कर रहा हूं इस जीवन में, मैं लोगों की लाइफ के लिए क्या कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और एक चीज और, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। दीप्ति टुटोरिया, कैसी हैं दीप्ति? और सुधीर मल्होत्रा जी, नमस्कार सुधीर जी, बहुत लेट जुड़े हैं, क्या बात है। चलो आप इसका वीडियो सेशन देखना, अभी तो बस हमारा काफी लेट जुड़े हैं, बट जुड़े हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। जब हम अपने पुराने लोगों को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, वो लव एंड कनेक्शन की जो नीड होती है वो हमारी पूरी होती है। तो इस तरीके से भी मेरी लव एंड कनेक्शन की नीड पूरी होती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन की तरफ जब हम चले जाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर एक मिराकुलस चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अब जो मैं आपको चीज बता रही हूँ, प्लीज प्लीज आप उसको ध्यान से सुनना। ये जो चीज बता रही हूँ एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज है दोस्तों। जो हमने ये शुरू की नीड्स की थी, सर्टेनिटी की, न्यूनेस की, सिग्निफिकेंस की और लव की, ये सारी की सारी जो नीड्स हैं ये आउटकम या रिजल्ट ओरिएंटेड है। यानी नीड्स बुरी नहीं है, ये हमें पूरी करनी है लाइफ में, लेकिन जब ये हमें नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। मैं समझाती हूँ आपको आसान तरीके से। जब हमें घर नहीं मिलता, जिंदगी भर मैं उस घर के लिए पागल होती रहती हूँ, ये मेरी नीड ऑफ सर्टेनिटी है। सॉरी फॉर लेट मैम, कोई बात नहीं दीप्ति, आप आ गए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर इसका आउटकम पॉजिटिव निकल आए, यानी मेरी नीड ऑफ सर्टेनिटी मैं पूरी कर लूं लाइफ में, मेरा घर बन जाए, एम्पायर्स खड़े कर लूं और मैं कहूं जी मैंने तो अपनी सारी सर्टेनिटी की नीड्स को पूरा कर लिया, अगर मैंने पूरा कर लिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर मैंने पूरा नहीं किया है या ये वाली नीड मेरी पूरी नहीं हो पाई है,
तो मेरे जीवन में दुख आएगा। अब जो मैं चीजें बता रही हूं ना फ्रेंड्स, इसको प्लीज ध्यान से सुनना, ये आपके जीवन का मूल मंत्र हो सकता है। अगर मेरी सर्टेनिटी की नीड पूरी हो जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, गुड गुड, विन विन। लेकिन जब पूरी नहीं होती है, देन मुझे दुख का आभास होने लग जाता है। न्यूनेस की नीड पूरी हो जाती है, वेरी गुड, नहीं होती है तो दुख का आभास होने लग जाता है। सिग्निफिकेंस मिल रही है, वेरी गुड, मालाएं पहनाओ, आप पहनवाओ अपने आप को मालाएं, करो साइन, साइन करने के लिए आपके वो ले जा रहे हैं, ऑटोग्राफ करो, दो ना ऑटोग्राफ। लेकिन नहीं मिल रहे हैं तो आप दुख में भर जाते हो। कितनी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं ना, जब उनको फिल्म्स नहीं मिलती हैं या उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, सिग्निफिकेंस नहीं मिलती है, तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो आपने सुने होंगे, पिछले साल में सुसाइड भी किया उन्होंने, क्योंकि उनकी नीड ऑफ सिग्निफिकेंस पूरी नहीं हो रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 4 नीड हमने पहले डिस्कस करी हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर रिजल्ट मिल जाए तो विन विन, ना मिले तो दुख। प्यार मिल जाए जीवन में, हस्बैंड प्यार करने लग जाए, हस्बैंड आपको, आपकी बातों को मानने लग जाए, आपको सिग्निफिकेंस देने लग जाए, रियल मायने में आपके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ले, तो आपको लगता है ना, अरे जिंदगी तो बस ऐसी ही कटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सिग्निफिकेंस भी मिल रही है और लव भी मिल रहा है। लेकिन अगर ना मिले तो फिर दुख है। तो दोस्तों, यही तो मैं कहना चाहती हूँ आपको, ये जो 4 नीड्स है ना, अगर इनका रिजल्ट पॉजिटिव निकल आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं निकलता है तो दुख। यही तो हमारे रिश्तों में कंप्लेंट्स हैं, यही रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं। सिग्निफिकेंस नहीं मिल रही, दुख, प्यार नहीं मिल रहा, दुख, घर नहीं बन पाया जी, इस आदमी को एक घर ही था मंगया सी, कोई नहीं दिखता इन्हें, दुख, कभी घुमाने नहीं ले जाते जी, ये तो कभी मुझे पार्टी पे नहीं ले जाते जी, दुख। यानी मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो दुख। लेकिन जो ऊपर की 2 नीड्स हैं जिनकी मैंने बात की है, वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। आप इस रिजल्ट से बाहर आ जाते हो दोस्तों। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन में आप एक प्रोसेस में चले जाते हो, आप उस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हो, जहां आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरी चीज पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। आपसे दिया ही जाता है, आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बड़ा बन जाता है। अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो जाता है कई बार, तो अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाता है। कई बार माँ बाप कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे बच्चे तो जी सुनते ही नहीं है, हमने तो जी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा। वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी राम कहानी को? बच्चे को जब पाला वहां से। देखो जी, मैंने तो इसको सबसे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में डाला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अच्छे स्कूल में होएगा तो कल को इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यानी वो किस चीज को पूरा करना चाह रहे थे? नीड ऑफ सर्टेनिटी को। फिर वो कहते जी अच्छा स्कूल है, बड़ी इंग्लिश बोलते हैं वहां पे, अच्छे बच्चे, अमीरों के बच्चे आते हैं, कुछ नया सीखेगा जी, कुछ नई बातें सीखेगा जी, हम तो रूरल बैकग्राउंड के हैं। दूसरी नीड कौन सी पूरी करना चाहते हैं? न्यूनेस की नीड को। फिर वो कहते हैं जी बस इस स्कूल में एडमिशन हो जाए किसी तरीके से हमारे बच्चे का, हम तो 50,000 डोनेशन भी दे देंगे, ताकि वो सोसाइटी में बता सके कि हमने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया। तो कहीं ना कहीं उनकी नीड ऑफ सिग्निफिकेंस भी पूरी हो रही होती है। फिर वो लव एंड कनेक्शन भी ढूंढते हैं। कल को वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सको कि देखो जी, देखा बेटा, हमने तेरे लिए कितना सेक्रीफाइस करा है, क्योंकि आप इस लव एंड कनेक्शन की नीड को भी पूरा करने चाहते हो। अमित जैन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मोर देन 50% हमारे साथ नए मेंबर्स जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नए नए मेंबर्स को देखकर। थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। तो आप क्या कर रहे हो? अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इन्हीं 4 नीड्स को ही पूरा कर रहे हो दोस्तों। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपनी ये नीड्स को कहीं और से ड्रॉ करने लग जाता है। यानी जो प्यार, जो रिकॉग्निशन, जो सर्टेनिटी आप उसको दे रहे थे ना, वो उसको अपनी जॉब से भी मिल रही है। आप, वो चला गया आपको छोड़ के, वो किसी दूसरे शहर में चला गया अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों को लेकर। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी ये वाली जो नीड्स है वो कहीं और से पूरी करने लग गया। नीड ऑफ सर्टेनिटी, उसकी एक नई जॉब लग गई है।
उसको अपना अच्छी वाइफ मिल गई है, बच्चे मिल गए हैं, लव एंड कनेक्शन मिल रहा है, उसको सोसाइटी के अंदर बड़ा मान शान मिल रही है, सिग्निफिकेंस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो आज उसको वो सब चीजें मिल रही हैं तो वो आपसे कट गया है, क्योंकि उसके जो नीड्स की जो सप्लाई थी वो कहीं और से होने लग गई है, तो उसको आपकी जरूरत नहीं है। यही तो रिश्तों का धोखा है ना दोस्तों। फिर हम रोते हैं, फिर हम अपने आप को कोसते हैं कि हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई है। दोस्तों, अगर आप बच्चे को पालते हुए भी अपनी थोड़ी सी अपने माइंड का डाइवर्जन ऐसे कर दें तो कैसा होगा कि देखो जी, मैं अपनी लाइफ के अंदर अपने बच्चों को ग्रो करवाना चाहता हूं और बच्चों को लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करके देना चाहता हूं, मैं इनके लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूं, मैं इसको ग्रो करवाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं। नॉट दैट कि मुझे कुछ इसमें चाहिए, मैं इसकी लाइफ के अंदर नए आइडियाज इनकलकेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया से मिले, अपना स्पेक्ट्रम को वाइड बनाए, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। आज अगर इस सोसाइटी के अंदर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है जहां से इससे ऑटोमेटिकली दिया जाएगा, तो मेरी तो जीवन का यही तो लक्ष्य था, अपने बच्चे को बनाना, यही लक्ष्य था। तो सबसे पहले जब आप अपने माइंड सेट को ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन की तरफ लेकर जाते हो, तो सबसे पहले जो वो कामनेस है वो आप में आती है। दोस्तों, लॉकडाउन से पहले एक चीज मैं बहुत सच्चाई से आप लोगों को एडमिट करना चाहती हूँ, और कई बार हमारी जो कमियां होती है ना, उससे भी लोग बहुत सीखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरी कमी से भी सीखोगे तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हो। 1-2 महीने से मेरी लाइफ के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे लर्न पर्सन्स आए हो, जिन्होंने मुझे जिंदगी की सही इक्वेशन के बारे में समझाया हो। मेरा यूट्यूब चैनल था, मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स लेती थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आती थी। मेरा फोकस पता है क्या रहता था हमेशा, कि देखना मेरे कितने लाइक्स आए हैं, मेरे कितने व्यूज हो गए, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। या मैं पूछती थी फोन कर करके, आपको मेरा कैसा लगा आप, ताकि मैं रिकॉग्निशन की अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सकूं। अच्छा लगा? अच्छा, क्या अच्छा लगा बताना जरा। लेकिन धीरे धीरे इन 2-3 महीनों में, इस लॉकडाउन में, एक बहुत ही दिल से मेरी लाइफ में परिवर्तन आया। मैंने अपने आप को उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को सरेंडर कर दिया, और उसके पीछे मैंने बहुत काम किया है। हर दिन मुझे 4 या 5 घंटे अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ी, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ा, अपने अंदर झांकना पड़ा। और मुझे ऐसे लगता है कि जब हम अपने आप को ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की तरफ मोड़ देते हैं, तो ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं आपके लिए लाइव एग्जाम्पल हूं, मैं आपके सामने कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूं। इस लॉकडाउन में मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे लोगों को पाया है, जो बेताब है दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से जुड़कर मुझे इतनी अच्छी लर्निंग दे रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद अपने YouTube के 100-150 सब्सक्राइबर से हटाकर, अपने लाइक्स या व्यूज से हटाकर कंट्रीब्यूशन में लेकर आ गई। और सच मायने में अगर आप अपनी लाइफ को इस एंगल से देखना स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, तो लाइफ के अंदर आप मिराकुलस रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। नीड्स कोई भी बुरी नहीं है, ये 6 नीड्स हैं, थी और रहेंगी भी। लेकिन आपको कितनी नीड कैसे ड्राइव करे, ये चॉइस आपके पास है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज की लर्निंग आपके लिए कुछ तो यूजफुल हुई होगी, और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के अंदर मिराकुलस रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। आप सामने वाले की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो बार बार मेरे पास क्यों आ रहा है, वो थोड़ी सी सिग्निफिकेंस मांगने के लिए आ रहा है, तो दे दो ना उसको थोड़ी सी सिग्निफिकेंस। कुछ प्यार का भूखा है तो प्यार दे दो। तो ऑटोमेटिकली जब आप इस चीज की नॉलेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपसे दिया जाएगा। आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, आप बहुत अच्छे जज बन जाएंगे। मन ही मन आप हर चीज को समझने लग जाएंगे। वीना सहगल जी कह रही है बहुत बढ़िया नीरू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरविंदर घोष जी कह रही है ग्रेट लर्निंग नीरू जी। तो दोस्तों, आपने आज के